बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। पेज नंबर 85 से स्टार्ट करेंगे। ऑरल कम्युनिकेशन, ज़ुबानी मालूमात। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साउंड्स। अब साउंड्स कौन सी हैं हमने ये देखना है। साउंड्स है डी की, कि डी कहाँ कहाँ अपनी क्या साउंड देता है। डी, आई डी और टी। डी की 3 साउंड्स हैं। एक डी साउंड है, एक इड साउंड है और एक टी साउंड है। डी साउंड डा, इड साउंड इड और टी साउंड ठा। कि ये तीनों साउंड्स कौन से वर्ड्स में आती हैं। हमने ये देखना है कि ये तीनों साउंड्स कहाँ कहाँ अपीयर होती हैं। कि जिन साउंड्स में, जिन वर्ड्स में वो लेटर्स जिनकी आखिरी साउंड पी, के, एस एच, सी एच, एस और एफ, तो डी क्या साउंड देगा, ठा साउंड देगा। वो वर्ड्स जिनके आखिर में इफ़ द ई डी एंडिंग फॉलोज द लेटर, अगर ई डी, जिन वर्ड्स पे ई डी आता है और उन ई डी फॉर्म्स में पी, के, एस एच, सी एच, एस और एफ हो, तो ई डी जो है वो टा की साउंड देता है, यानी कि ठा साउंड, टी साउंड देता है। अब अगर ई डी एंडिंग होता है इन लेटर्स पे जिनके आखिर में बी, जी, आई, जे, एल, एम, एन, ओ, यू, वी, जी हो, तो इनकी आखिरी साउंड क्या आती है, डी आती है। और अगर ई डी एंड होता है टी और डी पर, तो इसकी एंडिंग साउंड आती है इड। इसको इन डिटेल में आपको पढ़ाती हूँ। अगर आपको दोबारा समझ ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं दोबारा से इस पर एक लेक्चर बना लूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका जस्ट यही पार्ट पढ़ेंगे साउंड्स का, कि डी की जो 3 साउंड्स हैं वो कहाँ, कैसे और कब और क्यों अपीयर होती हैं, और किन अल्फ़ाबेट्स पर कौन सी साउंड्स आती है, इसमें हम ये देखेंगे। और हम इसी क्वेश्चन को करेंगे आज सिर्फ, और हम इस ग्रामर से करेंगे इसको, यहाँ से कि इसकी क्या क्या साउंड्स हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये कि फेल की पहली फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म को जब हमने सेकंड फॉर्म में चेंज करना होता है, तो उसमें हम डी और ई डी का इजाफा करते हैं। यानी कि किसी फर्स्ट फॉर्म को, किसी भी फर्स्ट फॉर्म को जब हमने सेकंड फॉर्म में चेंज करना होता है, तो उसके एंड पर हमने डी या फिर ई डी, ये दो हैं हमारे पास, एक डी है और एक ई डी है, इन दो को हम ऐड करते हैं तो सेकंड फॉर्म बन जाती है। तो सेकंड फॉर्म का जो बॉक्स है हमारे पास, जो कॉलम है वो ये है, ये है, और ये है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास है कॉल, इसमें हमने ई डी ऐड किया तो ये सेकंड फॉर्म बन गई और हमने इसको पढ़ा कॉल्ड। प्रीच, प्रीच में भी हमने ई डी ऐड करना है तो ये बन गया प्रीच्ड, इसको हम पढ़ेंगे प्रीच्ड। अब ये हमारे पास है हेट, इसमें हमने डी ऐड किया है, हेट में ई हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमने यहाँ डी ऐड किया है क्योंकि हमने इसे सेकंड फॉर्म बनाना है। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या रीड की जाएगी, हेटेड। अब ये है हेड, यहाँ भी हमारे पास डी मौजूद है, अब हमने इसमें ई डी ऐड किया है, ई डी ऐड किया तो ये क्या बन गया, ये सेकंड फॉर्म बन गई, इसको हमने पढ़ा हेडेड। ये था फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करने का तरीका। अब हमने ये देखा है कि जब सेकंड फॉर्म में हमने ई डी या डी की साउंड बनाई, का हमने इन दोनों को इजाफा किया, इन दोनों को ऐड किया, सेकंड फॉर्म बनाई, तो ये मज़ीद आगे क्या साउंड देता है,
जब हमने पहली फॉर्म में डी और ई डी ऐड किया तो डी कभी आवाज़ देता है डाल की, कभी आवाज़ देता है टे की और कभी आवाज़ देता है इड की। 3 साउंड्स हैं, एक है डी, एक है टी, एक है इड। डी साउंड डा, टी साउंड ठा और इड साउंड इड। तो अब हम देखते हैं कि वो वर्ड्स जिनके आखिर में ये साउंड्स आती हैं तो वहाँ पर डी और डी टे की आवाज़ देता है, यानी कि टे टी, टी की साउंड निकलती है। हम समझते हैं कि हम ईडी ही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो टे की साउंड आ रही होती है जिसको हम नोट ही नहीं कर पाते। तो वो कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो वर्ड्स के एंड पर हो तो डी और ई डी टे की साउंड देंगे, यानी कि टी की ठा साउंड देंगे। वो कौन से वर्ड्स हैं? वो ये हैं पी पे, के काफ, सी एच चे, यानी कि चा साउंड आएगी। ये पी की साउंड फा है, के की साउंड का, पी एच जो है वो फा साउंड देता है यानी कि फे, टी एच था साउंड देता है, एस सीन की साउंड है, एस एच शीन की साउंड है और शाह साउंड पढ़ते हैं इसे। एच गोल है, गोल है कौन सा है? जो यहाँ सबसे लास्ट में है, ये हा साउंड है यानी कि एच की साउंड है। जब किसी वर्ड्स के एंड पर हमारे पास ये साउंड्स आती हैं तो डी और ई डी टी की साउंड देता है यानी कि टे की साउंड देगा। अब हम इनको रिवाइज करते हैं। लुक, लुक्ड, रश, यहाँ पे के की साउंड है यानी काफ की साउंड है तो ये टे की साउंड दे रहे हैं यहाँ पे लुक्ड। रश शा साउंड है यानी कि शीन की, तो यहाँ भी ये ईडी है। ईडी कौन सी साउंड दे रहा है? टी की साउंड दे रहा है, ठा साउंड दे रहा है। रश्ड। रीच चे साउंड है। सी एच कौन सी साउंड है? चा साउंड है यानी कि चे की साउंड है तो ये क्या है? रीच्ड। ये भी टे की साउंड है। ये नेचुरली ऐसा है कि हमारी जो टंग है, हमारी जो ज़बान है, जो हम ये सारी साउंड्स बोलते हैं किसी भी वर्ड्स में तो हमारे मुंह से खुद ब खुद टे की साउंड आ रही होती है जिसे हम नोट नहीं करते। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वर्ड्स के आखिर में जब ये वाली साउंड्स आती हैं तो हमारी जो लास्ट साउंड है वो टी की साउंड निकलेगी यानी टे की साउंड होगी यानी ठा साउंड होगी। टी की साउंड कौन सी होती है? ठा साउंड होती है। अब सेकंड पोजीशन क्या है? सेकंड पोजीशन ये है जब हमारे किसी भी वर्ड्स की एंडिंग पोजीशन इन अल्फ़ाबेट्स पे होती है। जो मैंने यहीं ये है बे की ये सारे वर्ड्स उर्दू के हरूफ़े तहजी हैं। इनके ऊपर मैंने अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश लिखे हैं और यहाँ मैंने इनकी साउंड्स लिख दी हैं। बी साउंड बे, बी साउंड बा, गाफ जी साउंड गा, जीम जे साउंड जा, मीम एम साउंड मा। नून और नून गुन्ना सेम होते हैं, एन साउंड और मा। लाम की साउंड एल होती है तो ये आ जाएगा ला। वाओ वा, दाल दा, जाल जा और यही, इसको हम पढ़ते हैं यही। रे के ऊपर जो 3 नुक्ते होते हैं यही, ये अलिफ या। तो ये हमारे पास क्या है? जाल की साउंड जी साउंड जा है। तो और वॉवल साउंड्स, वॉवल हमारे पास कितने हैं? 5, ए ई आई ओ यू। जिन वर्ड्स के आखिर में ये तमाम अल्फ़ाबेट्स, ये तमाम साउंड्स होंगी, उनकी लास्ट साउंड हमारे पास डाल आएगी। एंडिंग उनकी डी और ई डी पर है लेकिन साउंड हमारी डाल आएगी यानी कि डी की साउंड निकलेगी। तो इसको देखते हैं। टैग, प्रेज, हिंट। अब ये हमारे पास क्या है? टैग्ड, ये डाल की साउंड आ रही है। प्रेज्ड, हिंज्ड।
तो आप याद रखें, ये एक नेचुरली प्रोसेस है जो कि हो रहा होता है। और हम सब ने जब भी पढ़ा, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जब हम अपना सिलेबस दोबारा पढ़ रहे होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो हमें पता चल रहा होता है कि ये जो रूल्स हैं ये तो हमने पहले पढ़े ही नहीं थे, हमें इतना एक्सप्लेनेशन से नहीं पढ़ाया गया। लेकिन अब जब हम खुद अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें पता लगता है कि इंग्लिश के छोटे छोटे रूल्स हैं जिनको अगर हम अच्छी तरह समझ लें तो हमारी स्पोकन भी अच्छी हो सकती है। और ये नेचुरली प्रोसेस है जो हमारी ज़बान से प्रोनाउंस हो रहा है। हम हर वर्ड को अच्छा सा तलफ़ुज़ दे रहे हैं, अच्छे अंदाज में बोल रहे हैं, लेकिन हम नोट नहीं करते कि कौन सी साउंड निकल रही है और कौन सी आवाज़ दे रही है। तो हमें इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारी स्पोकन अच्छी हो और हमारी इंग्लिश भी अच्छी हो। तो इसका जो थर्ड रूल था, ये इसका फर्स्ट रूल है, ये इसका सेकंड रूल है, और ये है इसका थर्ड रूल, नंबर 3 रूल। यहाँ तक हमने पढ़ना है। ये क्या है? अब ये बता रहे हैं कि जिन वर्ड्स के आखिरी आवाज़ टे या डाल हो और इनमें हमने डी और ईडी ऐड किया है तो वो इड की आवाज़ देता है। मीन्स के जिनकी एंडिंग ठा साउंड और डा साउंड पे हो रही है, उनकी जो लास्ट साउंड है वो इड होती है। जैसे कि हेट, हेटेड, हेड, हेडिड, इड की साउंड आ गई है। तो ये सब क्या है? ये इनके रूल्स हैं, यानी वो वर्ड्स जिनकी एंडिंग वर्ड्स जिनके हमने डी और ईडी ऐड कर लिए हैं लेकिन उनकी साउंड हमारे पास ठा साउंड आ रही है यानी कि टी की, और डा साउंड आ रही है यानी कि डी की। तो वो क्या है? ईडी, आईडी वहाँ पे हमने मुंह से साउंड निकाली है, जो कि हमें नहीं पता चल रहा कि हम यही सोचते हैं कि बस हम ईडी की साउंड निकाल रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो आईडी की साउंड होती है, ईडी की साउंड होती है। तो ये 3 रूल्स हैं डी के, कि डी और ईडी कहाँ कैसे अपनी साउंड्स देते हैं। ये इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। 3 साउंड्स हैं डी और ईडी की। तो ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, और अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इंशाल्लाह इस पर दोबारा से लेक्चर दूंगी। इसकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए अपने घरों में, आबाद रहिए अपने सिबलिंग के साथ, पेरेंट्स के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।